कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है, अब उसके हम तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कोई हमारे पास कोई बिंदु है आपके जिसके निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5, दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक हैं 2 और 3, और तीसरा वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक हैं -2 और -11। क्या ये आपस में संरेखी यानी कि कोलिनियर हैं या नहीं हैं, ये चीज़ हमें इसमें बतानी है। तो पहली चीज़ तो ये समझनी होगी कि कोलिनियर यानी संरेखी होता क्या है। देखिए, मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ पर 3 बिंदुओं को लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया P, यहाँ हमने लिया Q और यहाँ हमने लिया R। ये एक ही लाइन में दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इस तरीके से हो, वो इधर इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ P हो, यहाँ Q हो और यहाँ R हो। ठीक, यहाँ P लो लिखो आप, यहाँ Q लिखो, यहाँ R लिख लो। ठीक है कि नहीं? इनको हम जोड़े देते हैं, इन बिंदुओं को हम जोड़ते हैं। चलो, इनको भी हम जोड़े देते हैं। तो ये लाइन है, ऐसी खींच सकती हैं, ऐसे खींच सकते हैं, आप इनको ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप खींचिए, लाइन तो किसी भी प्रकार से खींच सकते हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि ये संरेखी हैं या नहीं है। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर ये सारे बिंदु स्थित हैं या नहीं हैं, इस बात को आपको यहाँ पर बताना है। तो इस चीज़ के लिए हमें इसमें करना क्या होता है, इस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे P से लेके Q तक की जो दूरी है, मान लो हमने कह दिया ये 5 सेंटीमीटर है, और Q से लेके R तक की जो दूरी है, मान लो हमने कह दिया ये 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये P से Q और Q से लेके R तक की जो दूरी है, अगर हमें ये पता हो, ठीक है कि नहीं, तो ये संरेखी तब कहलाएंगी जब हम P से Q और Q से R इन दोनों की दूरियों को जोड़ें। PQ और QR की जो दूरी है, इन दोनों दूरियों को जोड़ें और ये हमारी बराबर आ जाए PR के, तभी ये संरेखी हो सकती है। कहना सर ऐसे कैसे? तो इसमें इसलिए ये चीज़ है, इसमें अगर हम इनकी वैल्यू रखें, जैसे ये 5 है और ये जो QR है वो हमारा 7 है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, यानी ये पूरी दूरी भी आपकी 12 थी PR, और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर भी आपका कितना है? 12 है। तभी हम इनको संरेखी बोल सकते हैं। अगर इनकी जो दूरी है, जैसे PQ और QR है, PQ और QR की जो दूरी है, अगर वो आपकी दोनों को जोड़ने पर अगर ये अलग अलग आती है, क्योंकि देखो, अगर मान लो ये हमारी PQ है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है कि नहीं? PQ अगर मान लो 5 है, ठीक, और Q से लेके R तक की जो दूरी है, Q से लेके R तक की अगर दूरी है वो मान लो 7 है, ठीक, ये हमने Q और R माना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ P से R तक की दूरी कितनी मानी थी हमने? 12। अगर इसको ना कहें कि हम 12 है, ये 13 है, तो बताओ कैसे वही संभव हो सकता है? अगर मान लीजिए P से R तक की जो दूरी है, PR वो कह दें कि चलो ये 13 है, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसमें देखने पर तो ये 12 ही दिख रही है, तो 13 कैसे मानी जाएगी? तो मैं आपको बताता हूँ फिर करना क्या पड़ेगा आपको। फिर आपको P से लेके Q तो जाने पड़ेगा ऐसे, P और यहाँ Q जाना पड़ेगा आपको ऐसे, जिसको बोल दोगे 5 सेंटीमीटर। फिर Q से लेके R मान लो उन्होंने कह दिया 7 है, कहना सर जी ठीक है, हमने Q से लेके R आपका ये बना दिया, ये लो सर QR आपका ये हमने यहाँ 7 बोल दिया कि ये 7 सेंटीमीटर है। फिर आप भले ही P से लेके R तक 13 सेंटीमीटर माननी है, तो उसको अलग से आपको खींचना पड़ेगा। यहाँ वो संभव नहीं है। यहाँ संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो PQ 5 था और QR 7 था, तो ये तो सीधी रेखा है, तो इतनी दूरी यानी इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए उतना। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो ये 12 है, लेकिन PR तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो 13 है जब हमने PR की वैल्यू निकाली या दे रखी हो। तो PR यहाँ तो किसी स्थिति में 13 नहीं हो सकता, उसके लिए तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो 13 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी 13। लेकिन फिर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर जो बिंदु हैं वो अलग अलग रेखा, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग, जो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, अलग अलग जगहों पर स्थित है। तो ये सररेखी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सररेखी का तो मतलब ये था
कि एक ही रेखा पर ये स्थित होने चाहिए थी, तभी इसको हम सररेखी बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको भुजाएं ये जो इनकी दूरियां हैं अगर वो अलग अलग दी जाएंगी तो फिर आपको चित्र इस प्रकार से बनाना होगा, ना कि इस तरीके से आप बना पाएंगे। आप उसको एक सीधी रेखा में नहीं दर्शा पाएंगे। तो इसी वजह से जब कभी भी आपकी सररेखी की बात हो, कोलिनियर की बात हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वाली जो दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली भुजाएं जो हैं, वो उनके बीच की दूरी के बराबर उनका जो जोड़ है यानी जो प्लस है, सम है, वो होना चाहिए। तभी ही हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये सररेखी यानी कि कोलिनियर हैं। तो यहाँ पर ये जो कोलिनियर वाला जो आपका टॉपिक था, सररेखी वाला जो टॉपिक था, वो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अपने ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि जो पी क्यू और जो क्यू आर की दूरी है वो आपके बराबर आ जाए। पी क्यू और क्यू आर की जो दूरी है वो पी आर के बराबर आ जाए तो बिल्कुल हम इनको बोल सकते हैं कि ये सररेखी हैं, यानी कि कोलिनियर हैं ये हमारे बिंदु। ठीक है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे। हमने तीनों बिंदुओं को क्या माना कि भैया हमारा यहाँ पर ये जो P है, यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु है, उस पहले वाले बिंदु को हमने P माना, दूसरे वाले बिंदु को हमने Q माना और तीसरे वाले बिंदु को हमने R माना। तीनों के ही हमने निर्देशांक भी यहाँ जो दिए गए उस हिसाब से यहाँ पर लिख दिए हैं इनको। उसके बाद P से लेके हम पहले Q तक की दूरी को देखते हैं। P से लेके पहले हम क्या देखते हैं, Q तक की दूरी को हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बना के रखा था, पहले मान लो हम P से Q तक की दूरी को देख रहे हैं। P से Q तक की, ये तो हमने एज्यूम करके रखा था कि 5 है, अभी हम निकालेंगे। P से Q तक की दूरी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P और Q ये दोनों जो दिएंगे इनकी मदद से निकलेगा। फॉर्मूला आप लगाएंगे दूरी वाला, दूरी सूत्र लगेगा, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि x2 है, x2 इसमें ये होता है आपका x2, 2 लिखना है तो x2 की जगह 2 है, माइनस की जगह माइनस है। x1 इनके बीच की दूरी की बात हो रही है तो ये पहला वाला x1 कहलाएगा, उसको हमने x1 की जगह पर आपको 1 लिख दिया है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगा है y2, तो इसमें ये आपका इन दोनों में ये दूसरा है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है Q का ये जो दूसरा वाला जो निर्देशांक है 3, वो आपका y2 होगा। तो y2 की जगह पर हमने 3 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस। y1 क्या होगा, इन दोनों में y1 ये है आपका 5 प्लस का, तो आपने y1 की जगह पर प्लस का माइनस का 5 क्योंकि माइनस था ना यहाँ, तो आपका जो है 5 हमने यहाँ पर लिख दिया है। उन दोनों पर ही स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है कि नहीं? पी क्यू लिखकर रूट लगाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। उसका स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 गुणा 1 मतलब 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख दिया हमने, प्लस की जगह प्लस है। 3 में से आपके जाएंगे 5, यानी कि यहाँ घटाना पड़ेगा आपको, 5 में से 3 घटाने पड़ेंगे, 2 आएंगे और माइनस के 2 आने पड़ेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। उस पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर इन दोनों को हल करने पर आया है। बाद में पी क्यू लिखेंगे, अंडर रूट लगाया हमने, प्लस की जगह प्लस के 1 की जगह प्लस का 1 लिखा, प्लस की जगह प्लस लगाया। -2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, चलो, तो पी क्यू कितना है, 1 और 4 को जोड़ने पर आपका √5, और हम जानते हैं कि आपका जो 5 है वो एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, तो वो आपका इसी प्रकार से ही √5 ही रह जाएगा। यानी पी क्यू की दूरी कितनी होगी आपकी, √5 हो चुकी है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो पी क्यू हमारा कितना हो चुका है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट वाले पेज पे हम इसको देखे लेते हैं। चलो, हमने कह दिया कि हम P से लेकर जब Q तक गए तो हमें √5 इसकी दूरी समझ में आई, P और Q की। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, Q से लेके R तक की कोई दूरी हम देखते हैं। तो Q से लेके R तक की जो दूरी है वो इन दोनों के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के लिए हम क्या करेंगे, QR, फिर से वही वाला जो फॉर्मूला है हम वो लगाएंगे। क्या होता है, सबसे पहले वो कहते हैं x2 लिखो, तो इन दोनों में ये हमारा दूसरा वाला है, तो इसका ये जो पहला वाला होगा वो x2 होगा, तो -2 है, तो x2 की जगह पर हमने -2 लिखा। फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, यहाँ लिखा माइनस आता है, हमने माइनस लगाया। फिर वो x1 बोलते हैं, तो इन दोनों में x1 क्या होगा, ये वाला होगा आपका x1, पहला वाला 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो x1 की जगह पर माइनस तो माइनस लगा था और x1 की जगह पर हमने 2 लिख दिया। उस पर स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस है। उसके बाद y2 बोला जाता है फॉर्मूले में, तो इन दोनों में y2 कौन है, ये होगा आपका y2,
ठीक है कि नहीं, यानी कि माइनस का 11, तो y2 की जगह पर माइनस का 11 लिख रखा है। फॉर्मूले में माइनस होता है, हमने माइनस लगाया। y1 बोलते हैं तो इन दोनों में y1 ये होगा आपका 3, तो y1 की जगह पर हमने जो आपका 3 लिख दिया है, उस पर भी स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है कि नहीं, QR लिख कर रूट लगाएंगे, -2 आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस के 4 हो जाएंगे, और उस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। प्लस की जगह प्लस है, -11 और -3 आपस में जुड़ेंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे। उन दोनों का भी स्क्वायर बोला, हमने स्क्वायर कर दिया है। QR लिखेंगे, आप रूट लगाएंगे, -4 का स्क्वायर का मतलब होता है -4 गुणा -4। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जवाब 16 होगा। प्लस की जगह प्लस है, -14 है, उसका भी आप स्क्वायर करेंगे, यानी -14 है और -14 आपस में जब गुणा होगा तो प्लस के आपके 196 आपका जवाब आ जाएगा। दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका जवाब होगा √212। ठीक है कि नहीं, तो √212 को हमने क्या लिख दिया कि QR बराबर √212। ठीक है, चलो, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये जो Q से लेके R तक की जो दूरी है, मान लीजिए कहीं पर भी, या यहीं पर हम मान लेते हैं कि चलो Q से लेके जो R है, यहाँ पर मान लो हमारा ये R है और इसकी जो दूरी है वो √212 है। ठीक है कि नहीं, अब अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ही रेखा पर स्थित है, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों अगर आपके ये तीनों के तीनों अगर सदरेखीय यानी कोलिनियर हैं, तो हमें अभी P और R की दूरी को भी पता करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इन दोनों PQ और QR का जो जोड़ है वो हम PR के बराबर में चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बराबर होगा तो कह देंगे कि सदरेखीय। तो अब P और R, यानी P और R की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, P और R इन दोनों की जो वैल्यू है वो कैसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2 होगा। ठीक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की मदद से क्योंकि हमें P और R की वैल्यू चाहिए, या RP हम बोल सकते हैं, तो इनके पहले हम निर्देशांक लिखे लेते हैं यहाँ पर सामने, आपको फिर बताते जाएंगे। यहीं पे हम यहीं लिखे लेते हैं। यहाँ क्या क्या था इनका, ये आप इसको हमने R माना था, इसको तो P माना है, इसको R माना है, तो R से लेके P तक की दूरी निकाल रहे हैं। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपका जो R है उसके निर्देशांक हैं आपके -2 और -11 है, और जो आपका P है इसके निर्देशांक हैं आपके 1 और 5। ठीक है कि नहीं, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है हमारा पहले x2 लिखो, तो इन दोनों में x2 कौन होगा, आपका ये माना जाएगा x2, तो उसको हमने लिख दिया x2 के स्थान पर, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, और उसके बाद आपका है हमें लिखना है x1, तो ये वाला आपका x1 कहलाएगा। तो हमने x1 की जगह पर, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे x1 की जगह पर भी -2 हैं, तो उसको अलग से हमें ब्रैकेट में -2 लिखने पड़ेंगे, और उस पर स्क्वायर बोला जाता है, हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस की जगह प्लस है, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना होता है आपका y2, तो y2 इसमें हमारे दोनों हैं, तो यहाँ पर ये वाला आपका y2 माना जाएगा। y2 5 है, तो y2 की जगह पर हमने 5 लिख दिया है। माइनस होता है फॉर्मूले में, हमने माइनस लगाया, और उसके बाद बोला जाता माइनस लगाकर आप लिखिएगा y1 ये होगा। अब वो भी आपका माइनस में, तो अलग से फिर हमें उसको ब्रैकेट में -11 लिखने पड़ेंगे, और उस पर आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर लगा दिया। RP लिखकर ये जो रूट है वो हम रूट लगाएंगे, वर्गमूल लगाएंगे, 1 की जगह 1 लिखेंगे, माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो आपके प्लस के 2 हो जाएंगे, और उस पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। प्लस की जगह प्लस लिखा हमने, 5 की जगह 5, यहाँ पर भी माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस के 11 आपके बाहर निकलेंगे, उस पर भी आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है कि नहीं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर RP बराबर, यहाँ पर हमने क्या लगाया, रूट लगाया, और 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। प्लस की जगह प्लस है, 5 और 6 कितने, 5 और 11 कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं, 16 का स्क्वायर बोला, हमने 16 का स्क्वायर लिख दिया है। RP लिखेंगे, आप रूट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 आपके 9 होते हैं, हमने 9 लिखा। प्लस की जगह प्लस लिखा, 16 का स्क्वायर का मतलब होता है 16 गुणा आप 16 करेंगे, 256 आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 265 आएगा। तो RP के स्थान पर हमने कितना लिख लिया है भाई साहब, कि आपका कितना है, ये 265 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरेखी हैं तो R से लेके P तक की जो दूरी है वो कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट आपके 265 आनी चाहिए, अंडर रूट 265 आनी चाहिए। ठीक है, कहना सर अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि PQ और QR, ये जो PQ और ये जो QR है, इन दोनों को जो है हम क्या करते हैं छात्रों, यहाँ पर जोड़ते हैं, और जोड़ने पर
जोड़ने पर ये दोनों किसके बराबर आने चाहिए, इस पूरे आर पी यानी पी आर के बराबर आने चाहिए। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो पी क्यू था, पी क्यू हमने √5 निकाला था ना पिछले वाले पेज पे, तो पी क्यू की जगह पर हमने √5 लिखा, प्लस की जगह प्लस। क्यू आर को भी हमने क्यू आर को कितना निकाला था, √ आपका 212 है निकाला था, उसके जगह पर हमने ये लिख दिया बराबर। अभी अभी हमने आर पी को कितना निकाला है, √265। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये आपके रूट यानी वर्गमूल हैं। अगर ये हमारे यहाँ अगर आपके 212 होते तो ये जुड़ सकते थे, क्योंकि फिर वो लाइक कहलाते यानी कि समान कहलाते। रूट वाली चीज़ें हमेशा आपके समान के साथ ही जुड़ती या घटती हैं, तो यहाँ पर दोनों समान नहीं है, यानी आपका जवाब यही का यही रहेगा। और यहाँ पर 265 थे, इसका जो उत्तर है वो 265 नहीं है, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है छात्रों कि ये जो पी आर की जो दूरी है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर हमारी नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैंस पॉइंट पी क्यू आर आर नॉट कॉलिनियर, यानी अतः बिंदु पी क्यू आर आपके संरेखीय नहीं है, यानी कि ये एक ही रेखा पर स्थित बिंदु आपके ये नहीं है। ठीक है कि नहीं, ये आगे पीछे कहीं हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको जो है समझाया था इसके बारे में। और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है।